भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम कथारूप कार्यक्रम के 24वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम भगवान ऋषभ देव की कथा को समझ रहे हैं। महाराज अग्निधर जो थे उनके कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र। 10 में से 100 पुत्र। माता जी, माता महाराज अग्निधर के कितने पुत्र हुए? अग्निधर 10। 10 पुत्र। आगृत के तो 9 संतान। अग्निधर 9 और कोई? जी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ठीक 9 है। हुए 9। महाराज 9 थे प्रभु अग्निधर जी। के 9 पुत्र थे। 9 पुत्र में से उन्होंने 9 पुत्रों को क्या दिया था? एक एक वर्ष दिया था। और एक वर्ष जो कि दिया गया ऋषभ देव जी के पिताजी को। और ऋषभ देव जी के पिताजी कौन है? यस, महाराज नाभि। महाराज नाभि। तो जो नाभि थे उनको एक वर्ष दिया गया था। और नाभि ने भी एक यज्ञ किया था। किस लिए यज्ञ किया था? पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए। प्राप्ति के लिए। और नाभि को यज्ञ करने में मदद करने वाले वहां के याज्ञिक ब्राह्मण थे जो सफलतापूर्वक यज्ञ किए। यज्ञ से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और उनको आशीर्वाद दिया। और उससे पहले इन ब्राह्मणों ने क्षमा मांगी कि भगवान, हमने छोटे से कार्य के लिए आपको याद किया और एक पुत्र प्राप्ति के लिए इतना बड़ा यज्ञ किया, तो हम क्षमा चाहते हैं। पर भगवान फिर कहते हैं कि अहम ब्राह्मण से मुखम आसीत, अर्थात ब्राह्मण जो हैं उनके मुख जो हैं उनके माध्यम से मैं स्वीकार करता हूँ। जो भी कुछ वो पाते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो आपके मुख से जो वाणी निकली है महाराज नाभि के लिए कि उनकी संतान होगी, वो सब मैं पूरा करना चाहता हूँ। और महाराज नाभि ने भगवान से प्रार्थना की थी कि क्या मेरा एक पुत्र हो जो कि आपके जैसा हो। तो फिर भगवान ने क्या कहा था? माती तो माइक बंद कर दीजिए। कि संसार में कोई मेरे जैसा तो है नहीं। क्या बात है, सही उत्तर दिया आपने, हरि बोल। संसार में मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं स्वयं आऊंगा तो मेरु देवी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, ऐसा करके भगवान ने आशीर्वाद दिया। और फिर जो है हाँ, मेरु देवी और महाराज नाभि के सबसे पहले पुत्र हुए वो कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ देव। ऋषभ देव स्वयं भगवान के अंशावतार हैं और वो महाराज नाभि और मेरु देवी के उस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर हमने क्या देखा कि ऋषभ देव जो है दिन प्रतिदिन अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध होते जा रहे थे। एक बालक थे तो भी वो प्रसिद्ध होते जा रहे थे। फिर समय आने पर जो एक घटना घटी कि इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया ऋषभ देव की प्रार्थना और ऋषभ देव की
शक्तियों को देख करके और उनके ऐश्वर्य को देख करके उन्होंने वर्षा करना बंद किया। तो ऋषभ देव जी ने खुद से ही अपने शक्ति से ही वर्षा कर दी, और ये देख करके उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर वो वानप्रस्थ स्वीकार कर लेते हैं उनके पिताजी, और ऋषभ देव जी को राजा बनाते हैं। ऋषभ देव जी राजा भी बन जाते हैं, पर इससे पहले कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा। तो इसलिए जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं अच्छा राजा बनता हूँ। तो अच्छा राजा बनने के हिसाब से उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया। उसके कुछ समय बाद उन्होंने प्रॉपर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, और गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके किससे शादी की? जयंती इंद्र ने इंद्रदेव द्वारा दी गई एक कन्या गिफ्ट दी थी। जयंती से। हाँ, तो इंद्र ने एक कन्या गिफ्ट दी थी, उनसे उन्होंने विवाह किया, और उनसे उनको 100 पुत्र प्राप्त हुए, और 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दी। उसमें से 81 पुत्र तो ब्राह्मण बने, 9 पुत्र जो है वो क्षत्रिय महाभागवत बन गए, और 10 पुत्र जो है वो क्षत्रिय बने। ठीक है, मैंने सही कहा कि कुछ उल्टा बोल नहीं दिया? प्रभु जी, 9 क्षत्रिय बने, 10 महाभागवत बने। हरे कृष्ण। नेटवर्क का ध्यान रखिए, अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है तो ठीक है। तो देखिए क्या कहा था, उनसे छोटे 9 पुत्र जिनके नाम कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, अविर अविरहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन महाभागवत भक्त बने तथा श्रीमद् भागवत के अधिकृत प्रचारक हुए। तो 81 तो क्या हुए थे? ब्राह्मण, 9 महाभागवत और 10 क्षत्रिय। परंतु उससे पहले ये सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, उससे पहले ऋषभ देव जी कहाँ निकले हुए थे? ऋषभ देव जी कहाँ निकले हुए थे? ये तो कहानी है, अभी ये कोई मत बोलना कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं तो दोबारा विश्व पढ़ के भ्रमण नहीं को आया था। हाँ जी, विश्व का भ्रमण करने। विश्व का भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। थोड़ा तो रिवाइज कर लिया करो, या जो कथा होती है दोबारा सुन लिया करो, याद रहेगा। मैं भी दोबारा से थोड़ा सा पढ़ता हूँ जिससे कि याद रहे, आपके सामने भी दोबारा रिवाइज करता हूँ जिससे कि थोड़ा याद रहे। अगर चाहते हो कुछ याद रहे तो हमको दोबारा पढ़ना ही होता है, दोबारा सुनना ही होता है। याद करने का और कोई दूसरा तरीका है नहीं, मात्र है वो है रिपीटेशन। उसको दोबारा से सुनना, दोबारा से पढ़ना, तभी याद रहेगा। फिर आप कहेंगे नहीं प्रभु जी हमारे तो मेमोरी कम है, हमें तो याद नहीं होता है। ऐसा नहीं है, आप अगर रिपीट करेंगे तो याद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों के साथ में भ्रमण के लिए निकले हुए ब्रह्मावर्त पहुंचे, और जहां ब्राह्मणों की विशाल सभा बैठी थी, महान ऋषियों से प्रवचन सुनने के पश्चात भगवान ऋषभ देव ने असंख्य सामान्य नागरिकों और वहां उपस्थित अन्य सब महाजनों के सम्मुख अपने पुत्रों को उपदेश देना आरंभ किया। तो वहां बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान थे, और उन सबके सामने ऋषभ देव जी ने, जब इन बड़े बड़े प्रचारकों का प्रवचन समाप्त हुआ था, उसके बाद में ऋषभ देव जी ने अपना प्रवचन देना प्रारंभ किया। और वो प्रवचन किसको देना चाह रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? अपने पुत्रों को देना चाह रहे। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे सामने कि पहले तो खुद को एक प्रॉपर राजा बनाया, बाद में अपने पुत्रों को बहुत अच्छे राजकुमार बनाया। हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि पड़ोसी के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते हैं राइट, पर खुद के बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते। तो ऋषभ देव जी ने यहाँ पर खुद ने ऐसा करके दिखाया। पहले तो खुद ऐसे राजा बने, फिर उन्होंने सबके सामने अपने पुत्रों को शिक्षा दी है। और ये शिक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आज हम समझने जा रहे हैं। और आपसे मैंने कल करबद्ध निवेदन किया था कि आप कृपया करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में जो ये श्लोक के साथ पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये सारी प्रार्थनाएं जहाँ लिखी हुई है, इसको आपको पढ़ के आना है। आशा करता हूं कि कुछ भक्त लोग पढ़ के आए हैं, नहीं भी आए हैं तो आइए अब हम पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे को खुश कर लिया करो कि हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, कुछ भक्त लोग पढ़ के आए हैं, बहुत सुंदर।
तो इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। सबसे पहली शिक्षा है, आप में से कोई डिस्प्ले कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, अनुवाद समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सुंदर शिक्षा है। 5.5.1 कोई डिस्प्ले कर सकता है आप में से? हरे कृष्णा जी। ठीक है, पहले मैं अनुवाद पढ़ लेता हूं इसका, और अपने अपने भागवत ग्रंथ में भी निकाल लीजिए। आप आपके पास जो भागवतम ग्रंथ है उसमें भी निकाल लीजिए, आप आपको वहां पर भी मिल जाएगा। थोड़ा जूम कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। ऋषभवाच, कौन बोल रहे हैं? स्वयं ऋषभ देव, जिससे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं श्री भगवान वाच, उसी प्रकार से यहाँ ऋषभ देव जी बोल रहे हैं। नायम देहो देह भाजा निर्लोके, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धेदस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वमनंतम। ऋषभ वाच, ऋषभ देव ने कहा, क्या कहा है? नायम देहो देह भाजाम निर्लोके, नायम देहो। एक बार अनुवाद देखिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। नायम, नायम का अर्थ क्या हुआ देखिए, बहुत ही सुंदर अनुवाद मिलेगा आपको। नायम का लिखा हुआ है न अयम, नॉट दिस, ये नहीं, देहम बॉडी, देह भाजाम ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने भी अलग अलग प्रकार के शरीर है। तो ऋषभ देव जी किसको ये शिक्षा दे रहे हैं उर्मिल माता जी? अपने पुत्रों को। हाँ, आप जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं उनसे दोबारा से निवेदन करता हूँ, थोड़ा जोर से नहीं बोलूंगा आज, डांट के नहीं बोलूंगा आज, थोड़ा सा अच्छे से सुन लो और पढ़ लो, साथ साथ वीडियो ऑन करके बैठ लो, अटेंशन में रहोगे और अच्छे से श्रवण कर पाओगे। तो सही उत्तर दिया माता जी ने। ऋषभ देव जी जो है अपने 100 पुत्रों को शिक्षाएं दे रहे हैं और बोल रहे हैं माय डियर बॉयज। अनुवाद में देखेंगे हमारी पुस्तक के अंदर क्या लिखा है, मेरे प्रिय पुत्रों, जिस व्यक्ति ने यह दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त की है, तो इसके लिए क्या कहा है? दुर्लभ मनुष्य देह। क्यों बोला ऐसा? न अयम, ऐसा शरीर और किसी के पास नहीं है। जितने भी जीव है, कौन कौन से जीव है? 84 लाख योनिया में जो जीव हैं, उनके वो इतने सारे जीव हैं, उनमें से ये मनुष्य शरीर जो है वो बहुत विशेष है। कितने लाख तरह के पानी में जीव होते हैं, कौन बताएगा? बोलिए। 75%। 9 लाख, 9 लाख तरह के जीव। विवेक पंडित जी कहाँ पर आपका ध्यान है? 9 लाख तरह के पानी में जीव होते हैं। जलजा 9 लक्षाणी, कोई बोल रहा है 10 लाख। वाह, क्या बात। देखो ये श्लोक बहुत बेसिक है, आपको होना चाहिए इसके बारे में मालूम, और बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं कि कितने प्रकार के 84 लाख योनियों को कैसे विभाजित किया गया है। जलजा 9 लक्षाणी, जल में कितने प्रकार के जीव हैं? 9 लाख प्रकार के। स्थावर 10 विंशति, यस सुशीला माता जी, कितने प्रकार के हो गए ये? 20 लाख हो गए प्रभु जी। 20 लाख तरह के कौन हो गए? बोलो, कौन हो गए? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रभु जी। हरे स्थावरा, स्थावर मतलब पेड़ पौधे जो एक जगह खड़े रहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप कोई भी आप में से गुस्से में नहीं सुनना चाहता है, प्रेम से सुनना चाहते हो, तो कृपया करके अब जो मैं आराम से बोल रहा हूँ उसको तो अच्छे से समझ लो। पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं 84 लाख योनियों को कैसे विभाजित किया गया है। जलजा 9 लक्षाणी, 9 प्रकार के जीव जल में होते हैं। स्थावर 10 विंशति, 20 लाख प्रकार के जीव स्थावर, स्थावर मतलब जो एक जगह स्थित होते हैं, जो चल नहीं सकते, पेड़ पौधे। फिर क्या आएगा इसके बाद? सेवा नित्य माता जी माइक बंद रखिए, जब तक पूछा नहीं जाता तब तक बंद रखना है। यस, लाख कीट पतंगे प्रभु जी। कितने प्रकार के? 11 लाख
कृमियोर रुद्र संख्या 11 लाख। हाँ, तो अभी आएगा जलजा नव लक्षाणी स्थावरा 10 विंशति कृमियोर रुद्र संभवा। कितने हो गए? रुद्र कितने होते हैं? रुद्र कितने होते हैं? 11। 11 रुद्र होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कृमयोर रुद्र संख्या कहा 11 लाख तरह के क्या हो गए? कृमि। कृमि क्या होते हैं? बोलो। कीड़े मकोड़े। परजीवी होते हैं जो रेंगने पर वाले आश्रित होते हैं। 11 लाख तरह के रेंगने वाले जीव। रेंगने वाले 11 लाख तरह के। और फिर मैं कर लूंगा क्लास, फिर मैं पूछूंगा कि कितने तरह के जीव होते हैं, फिर से आप बोलोगे प्रभु जी हाँ 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 हाँ। प्रभु जी ये वाली फोटो शेयर कर देना ग्रुप में। प्रभु जी हाँ ये वाली फोटो शेयर कर देना। अरे भाई हर बार ग्रुप में शेयर करते ही करते हैं, आप समय निकाल के देख लिया कीजिए। तो जलजा नव लक्षाणी 9 प्रकार के जीव जल में हैं। स्थावर 10 विंशति वृक्ष और पौधे जो स्थावर है एक जगह स्थित रहते हैं वो 20 लाख के हैं। कृमयो रुद्र सांख्यका 11 लाख तरह के सरीसर्प कीट पतंगे या जो रेंगने वाले जीव हैं। पक्षी नाम 10 लक्षणम। पक्षी कितने हैं? 10 लाख तरह के। पक्षियों की योनियां 10 लाख तरह की है। पक्षी नाम 10 लक्षणम त्रिशाल लक्षणी पशव और 30 लाख तरह के क्या है? पशु है। जानवर। जी माता जी माइक बंद रखिए ना, जो पूछू तभी खोलना है माइक को। त्रिशाल लक्षणी पशव याद कर लीजिए, 30 लाख तरह के पशु है, 4 पैरों वाले जीव है। और फिर आगे लिखा है चतुष्लक्ष चतुष्लक्षाणी मानुषः 4 लाख तरह के मनुष्य योनियां हैं। ठीक है, सब लोग याद करने की कोशिश कीजिए एक बार। जलजा नव लक्षाणी, जलजा नव लक्षाणी जल में 9 प्रकार के। स्थावर 10 विंशति स्थावर लक्ष, सॉरी 10 की जगह लक्षण। स्थावर लक्षण विंशति कितने हो गए? 10 विंशति सॉरी स्थावर लक्ष विंशति 20 लाख लक्षण विंशति 20 लाख तरह के। जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। फिर कृमयोर रुद्र सांख्यकाः कृमयो रुद्र सांख्यकाः 11 लाख तरह के क्या हैं? रेंगने वाले जीव। और फिर क्या कहा गया है? कितने लाख के बच गए? अब नेक्स्ट कौन बच गया? पक्षी बच गए। तो पक्षी कितने लाख तरह के हैं? 10 लाख तरफ के प्रभु जी। पक्षिणाम 10 लक्षणम 10 लाख तरह के पक्षी है। फिर क्या कहा गया है? 4 पैरों वाले जीव बच गए, तो वो 30 लाख तरह के हैं। त्रिशालक्षणी पशव 30 लाख करके 30 लाख हो गए पशु। फिर चतुर्लक्षाणी मानुषः 4 लाख तरह के मनुष्य योनियां हैं। तो अगर कहा जाएगा आप जैसे जो भागवत कथा अटेंड करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको उत्तर मालूम है हाथ खड़ा कीजिएगा। आप में से जो भागवत कथा अटेंड करने वाले लोग हैं, उनसे अगर कोई पूछेगा एग्जैक्टली, ठीक है, उनसे अगर कोई पूछेगा एग्जैक्टली कि मनुष्य योनि कितनी योनियों के बाद मिलती है, तो क्या उत्तर देंगे? हाथ खड़ा कीजिए, माइक मत खोलना। क्या उत्तर देंगे? रुको, माइक नहीं खोलना, पहले बोल दिया ना आपको, माइक बंद रखिए। माइक खोलने में ज्यादा टाइम। कितने ईमानदार होस्ट है हमारे एकदम।
कोई बोलना नहीं चाहिए, प्रभु जी को बंद कर दो। वेरी नाइस। ठीक है, वंदना गुप्ता माता जी बताएंगे। माइक अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 95, 99 99 मनुष्य। क्या हम लोग मनुष्य? जब आ गए हम उसमें, आप बताए थे ना। मैंने क्या प्रश्न 90 पूछा है माते? इतना भाव में क्यों चले जाते हो इतना आगे? मैंने पूछा मनुष्य योनि कितनी योनियों के बाद मिलती है, फिर कहोगे प्रभु जी डांटते हैं। ठीक है, डॉक्टर रेशमा माता जी। 20 कोई बोलना 20 नहीं, लाख के बीच बाद में प्रभु बीच प्रभु में जी नहीं बोलना 80 है। लाख। ओनली जिसको पूछा है वो ही बोलेगा। यस रेशमा माता जी। 80 लाख प्रभु जी। यस। और कौन बताएगा? रुचिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 84 लाख योनियों के बाद मानव जो जीवन मिलता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर है। और कौन उत्तर देना चाहेगा? मीरा गुप्ता माता जी। 84 लाख योनि के बाद मिलता है। बिल्कुल ठीक उत्तर, बढ़िया उत्तर, सही उत्तर दिया है। और मीना प्रजापत माता जी। जल्दी बताइए, समय बचाइए। प्रभु नहीं पता। क्यों नहीं पता? इतने लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अभी क्या पढ़ा आपने? प्रभु 80 बोल रहे, 84 बोल रहे, उसमें दोनों में अभी क्या पढ़ा हमने? 9 लाख तरह के चार जीव जल में होते 4 लाख हैं। योनियां मनुष्य की 20 है लाख और तरह के 80 लाख रेंगने वाले योनियां होते हैं। जी 11 लाख तरह के क्या होते हैं? सॉरी, 20 लाख तरह के पेड़ होते हैं, 11 लाख तरह के रेंगने वाले होते हैं, रहने वाले और कीड़े और 10 लाख पक्षी 10 योनि लाख तरह होते के हैं, पक्षी होते हैं, और 20 लाख के जानवर होते हैं और और 4 लाख तरह के मनुष्य जीव होते हैं। हाँ, तो अब बताओ मतलब 80 मनुष्य योनि कितनी योनियों के बाद आती है? 80 ठीक है, और कोई? कई बार हमारे में जो क्लास में प्रभु जी लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं प्रभु जी क्या आप क्या प्रश्न पूछते हो, क्यों टाइम खराब करते हो? देख लिया आप क्यों मैं टाइम खराब करता हूँ? इतना बोलने के बाद भी उत्तर ये आता है 84 लाख योनियां। अरे भाई, टोटली 84 लाख योनियां हैं, उसके बाद फिर कौन सी योनि ले लोगे? इन सरल भाषा में बोलते हैं, इन जनरल। इसलिए मैंने प्रश्न क्या कहा था? जो श्रीमद् भागवत कथा अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को क्या उत्तर देना चाहिए? वो उत्तर क्या देंगे? 80 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। 4 लाख तरह की मनुष्य योनियां सॉरी होती प्रभु है। जी, सॉरी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हृदय में बोल रहे प्रभु जी लोग उत्तर सही दे या नहीं दे, आप प्रसन्न रहो, खुश रहो। भगवत गीता का प्रिंसिपल है, आपको भगवत गीता पढ़ाते हो ना, आप खुश रहो, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए आपको। सम दृष्टि में रहना है आपको। ठीक बात है, आएगा कोई स्टेज तब हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। तो प्रभु जी, बात तो ये है कि बोलते ही हैं जैसे जनरली ना 84 लाख योनियों के बाद, लेकिन हमें भी आज ही पता चला कि मनुष्य योनि की 4 लाख आज अगर वो है पता मनुष्य चला योनि। है तो ये गलत जी। है आपकी, क्योंकि आप भी बहुत समय से कथा कर रहे हैं और आपको इस कथा में बता चुके हैं। ठीक है। प्रभु जी। प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो जल जीव हैं वो क्या पेड़ पौधे से निचली योनि है? जी। ओह, अच्छा प्रभु जी। मतलब इसको बोलेंगे कॉन्सियसनेस वाइज पेड़ पौधे सबसे नीचे योनि है। चेतना वाइज पेड़ पौधे सबसे नीचे की योनि है। लेकिन जो इस जगत में आत्मा के आने का जो एक क्रम बताया गया है, वो क्रम इस प्रकार है कि वर्षा के थ्रू जो है आत्मा जल के थ्रू नदी में आते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है शरीर धारण करते हैं। फिर आधे नदी में रहने वाले, आधे जल में थल में रहने वाले, रेंगने वाले, फिर जो है पेड़ पौधे आदि, और फिर जो है ये पक्षी आदि, और फिर अ, 4 पैरों वाले जीव जंतु, और फिर जो अंत में गाय आदि का शरीर धारण करने के बाद मनुष्य।
बट अगर पूछेंगे सबसे लोअर कॉन्सियस, सबसे कम चेतना किसमें है, तो पेड़ पौधों में है। इसलिए मनुष्य को अलाउड है उनको मार करके खाना। ठीक है। प्रभु तो जी सबसे बड़ी योनि फिर पशुओं की हुई ना? क्यों? वो ज्यादा है ना, 30 लाख है ना? अगर संख्या में कहेंगे कि सबसे अधिक योनियां कौन सी हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30 लाख तरह की योनियां। चेतना की बात कर रहे थे कि चेतना किसकी अधिक है और किसकी कम है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि हे पुत्रों, ये दुर्लभ मनुष्य देह हैं। क्यों है? क्योंकि 80 लाख योनियों के बाद मिलता है। कभी कभी कोई प्रवचन में बैठा हो तो ऐसे स्टाइल मत मार देना, है मालूम ही नहीं है इसको, 80 लाख के बाद मिलता है। 84 लाख बोल रहा है। साधारण भाषा में बोलने के लिए 84 लाख बोलते हैं। ठीक है। उसे ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। नायम देह देह भाजाम निर्लोके, निर्लोके मनुष्य देह जो है इस जगत में बहुत रेयर है, बहुत विशेष है। कष्टान कामान अर्हते विड़ भुजाम, ये तो कह रहे हैं कि ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। बहुत कठोर परिश्रम किया जाता है। आज हम जिस घर में आए हैं, तो वो प्रभु जी भी बोल रहे थे हमें कि प्रभु जी अब इतने साल हो गए, अभी भी ऑफिस वाले बोलते रहते कि और काम करो, और काम करो, और काम करो, और काम करो, और काम नहीं करेंगे तो वो जो है लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं। तो इस भौतिक जगत में कहा जा रहा है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? कठोर परिश्रम करता है। तपो दिव्यम, आगे क्या आता है? तपस्या तो करो, पर किसकी करो? दिव्य के लिए करो, दिव्य आनंद के लिए करो। अच्छा एक बात बताओ, बाहर के लोग जो है वो तपस्या नहीं करते क्या? जो लोग भक्ति नहीं करते हैं वो तपस्या नहीं करते? कौन बताएगा? करते हैं। क्या तपस्या करते हो बलराम जी? वो भी काम करते हैं, वो भी उठते हैं, सब कुछ करते हैं, घर के लिए काम करते हैं। थोड़ा अच्छे से बताओ ना, तपस्या कैसे करते हैं? भौतिक सुखों के लिए। यस, भौतिक सुखों के लिए। कोई बताओ, आप में से कोई भी बताओ, सबके लिए ओपन है, जल्दी से बताओ, समय बचाओ। भौतिक सुखों के लिए प्रभु जी। मैं पूछ रहा हूँ तपस्या क्या करते हैं, तो बोले भौतिक सुखों के लिए। बहुत सारे जन है, बहुत डाइट पे रहते हैं अपनी देखो बॉडी जी, के सारे लिए, टाइम जो है पैसा कमाने में और सुख मतलब लगे रहते हैं अपने कोई शरीर बहुत को सारी गलाने एक्सरसाइज करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के सारे टाइम। एक्सरसाइज करते हैं, जप्पा वगैरह नहीं करते। प्रभु ऐसी पाद तपस्या जी करता है कि अपनी हमें ये चाहिए तो आज मैं लड्डू 2 चढ़ा दूंगा, और अगर ये चाहिए तो मुझे ये नारियल चढ़ा दूंगा। प्रभु तपस्या पाद जी लोक तात्पर्य में कहते हैं कि लोग जो है सुबह से ट्रेन में चले जाते हैं सफर करने के लिए, 2 घंटे सफर करते हैं, उसके बाद फिर बस से ऑफिस जाने में 1 घंटे बिताते हैं। इसी तरह से मतलब सुबह 9 यस, तो बजे तपस्या तो वो भी करते हैं। मान लीजिए पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी खास करके बॉम्बे का एग्जाम्पल दिए हैं कि कोई व्यक्ति एक स्थान पर है, वो सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के फिर लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है। ट्रेन पकड़ने में उसको फिर जाने में एक आधा घंटा लगता है, फिर वहां ट्रेन में एक आध घंटा लगता है। उस भीड़ में वो जो है धक्के वक्के खा करके कहीं अपने ऑफिस पहुंचता है, और वहां पर काम करता है 8-10 घंटे। फिर वहां से वापस लोकल ट्रेन में बैठता है, फिर धक्के खाता है, फिर घर आता है, रात को 8-9 बज जाती है। ऐसे करते करते कठोर परिश्रम कर रहा है। क्या मात्र एक गरीब व्यक्ति कर रहा है? हर एक व्यक्ति कठोर परिश्रम कर रहा है। तो कठोर परिश्रम किस लिए किया जा रहा है? कि इसलिए कि मैं जब कठोर परिश्रम करूंगा ज्यादा पैसा आएगा, और मैं जो है सोने की रोटियां खाऊंगा। आज तक किसी ने देखा है किसी को सोने की रोटियां खा रहा है? और क्या करूंगा? मैं ऐसे बिस्तर पर सोऊंगा जिस पर कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि बस
तुरंत वहां पर गया, तुरंत नींद आ गई, और टाइम हुआ तुरंत उस बिस्तर ने मुझे उठा दिया, ऑटोमेटिक सब कुछ। ऐसा घर लिया मैंने जो कभी गंदा नहीं होता है, हमेशा साफ रहता है, ऑटोमेटिक साफ होता रहता है। ऐसा रसोई घर बनाया जहां पर मैंने खूब पैसा लेके बनाया था, और मॉड्यूलर किचन बनाया, ये बनाया, सब कुछ ऑटोमेटिक। उसमें घर में सामान बाहर से ऑटोमेटिक आता है, सब्जियां ऑटोमेटिक आ जाती है, और ऑटोमेटिक सब्जियां कटिंग होती है, सब्जियां बनती हैं, सब कुछ ऐसे होता है, और आपको हाथ से उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक मुंह में चले जाती है। ऐसा कुछ हुआ आज तक? प्रभुपाद जी कहते हैं अमीर से अमीर व्यक्ति ज्यादा अमीर होता है तो शरीर में बीमारियां भी हो जाती है, ज्यादा मेहनत करता है, कुर्सी पे बैठा रहता है, हे चिंटू हे बिंटू लाता रहा हूँ, कुर्सी पे बैठा बैठा पेट बढ़ता जाता है उसका, डायबिटीज और क्या क्या रोग बढ़ते जाते हैं। और फिर जो है रोटी तो थोड़ा बिना घी की दे देना। बड़े बड़े लोग, इतना पैसा है लेकिन खाते क्या है? उबला हुआ दाल, वो क्या बोलते हैं, स्प्राउट। क्यों नहीं खा? पूड़ी समोसा हलवा कचौरी क्यों नहीं खा रहे? डॉक्टर ने मना किया है। अरे इतना पैसा है आपके पास तो। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रांगली इसका तात्पर्य लेते हैं। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये कितना भी बोलूंगा फिर कल पूछूंगा तो। जिस व्यक्ति ने यह दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त की है, उसे ऐसी इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए, जो कुत्तों तथा मल भक्षी शूकरों को सहजता से प्राप्त हो जाती है। तपो दिव्यम, तपस्या करनी, दिव्य के लिए तपस्या करनी। किसके लिए नहीं करनी है? जो सूकर को भी एंजॉयमेंट मिल जाता है, भोग मिल जाता है, और कुत्ते को भी मिल जाता है। तो क्या संस्कृत शब्द आया इस श्लोक में सूकर और कुत्ते के लिए? क्या शब्द आया है? विड भुजान। विड भुजाम। विड कौन है? बोलो। टूल। खाने वाले। हाँ, विड जो है, विड भुजाम। विड कौन है? स्टूल ईटर्स, और वो है सुअर। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य अनुवाद में अनुवाद किया है कि ऐसा भोग तो, ऐसा मेहनत करने के बाद भोग तो कुत्ते और सुअरों को भी मिल जाता है सहजता से। उसको कहीं ऑफिस जाना पड़ता है क्या कुत्ते को? इन्फोसिस गया हूं मैं सुबह सुबह नौकरी जहां पे मैं काम करने आया हूँ, बोले सिटी बैंक गया हूं मैं अपने, तो उधर उदाहरण के लिए जस्ट थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ, हंसा रहा हूँ आपको। नहीं, हमारे एक भक्त हैं जो पहले तो जो है आराम से अपना बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, अब उन्होंने स्टॉक मार्केट शुरू कर दिया। अब वो टक 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 पट 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 करते रहते हैं। ज्ञान सब कुछ है, सब कुछ करने के बाद क्या बोलते हैं? इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी आदमी 2 रोटी खाता है बस, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? टक 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 पट पट टक 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 लिखेंगे इतना स्टॉक ये वो। तो भगवान ऋषभ देव बोल रहे हैं कि ऐसा भोग, ऐसा इंद्रियों का सुख तो पशुओं को भी मिलता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे एक मनुष्य को शादी करने के लिए मैट्रिमोनियल में रजिस्टर करो, और लड़की देखने जाओ, और बातें करो, और फिक्स संबंध हो, और उसका पैसा देखो, कुत्तों में ऐसा करना पड़ता है कुछ? इजीली सहजता से प्राप्त है इंद्रिय भोग। भोजन के लिए भी कुछ बोलना पड़ता है। आज हम मंडे को जाएंगे थाई रेस्टोरेंट में, ट्यूसडे को जाएंगे हम इटालियन रेस्टोरेंट में, और नहीं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया इन श्लोकों को। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। हमें भी प्रभुपाद जी की वाणी सुन के ये श्लोक याद हुए हैं। मुझे जैसा कि याद आ रहा है, प्रभुपाद जी के इन श्लोकों पर, एक एक श्लोक पर 2-2, 3-3 प्रवचन हैं इन श्लोकों के ऊपर। ठीक है, तो इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को स्वेच्छा से तपस्या का जीवन स्वीकार करके स्वयं को भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले जाने के लिए, और इस प्रकार ब्रह्म सुख का आस्वादन करना चाहिए। तपस्या करो थोड़ी सी। कैसी तपस्या करो?
आध्यात्मिक तपस्या। क्या प्रभु जी जॉब नहीं करें, ऑफिस नहीं जाएं, या हम डॉक्टर का ड्यूटी नहीं करें, या बिजनेस का ड्यूटी नहीं करें? कीजिए, टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए, पागलों के जैसे मत भागिए। प्रभु जी अपना एक स्वप्न बताऊं मैं आपको? पुष्पा माता जी, जी स्वप्न हाँ इसी से रिलेटेड है कुछ? जी। बताइए। 2019 में मैंने एक स्वप्न देखा था जी कि जनवरी में 128 साल पहले मेरी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। कैसे? संक्रांत के दिन मेरी मृत्यु हो गई थी 128 साल पहले। अच्छा, फिर इतना मैंने देखा। खतरनाक आपको याद है सपना? जी वाह। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि मनुष्य के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो कैसे? हम जीटी रोड से एक दीवार के सहारे सहारे एक गली में गए। वहां पर पार्क था बहुत अच्छा। आप सुन रहे हैं ना? जी माता जी। तो पार्क के बराबर हम फिर लेफ्ट में गए, हम्म फिर राइट में गए, हम्म पार्क के बराबर बराबर एक दूसरी तरफ को गए। वहां अच्छा। पर बड़ा सारा पेड़ था। हम हम्म 4 लोग थे। हम्म चारों ने, जनवरी का महीना था, हम्म पतली चादरें ओढ़ी हुई थी। हम्म फिर दीवार के सहारे वहां एक पार्क में पेड़ था, उसके सहारे हम 4 लोग बैठ गए। बैठने के बाद में हम चारों में से ये नहीं पता कौन जेंट्स है कौन लेडीज है। हम्म हमने उठाया, चाबी निकाली और चाबी उसमें ताले में लगाई। कहाँ ताला अब कहाँ था? मकान था हमारा जहां हम पहुंचे थे 4 लोग उतर के। अभी तो आप पार्क में पहुंचे हैं, पेड़ था वहां पर। पेड़ के सहारे फिर लेफ्ट गए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट गए। अच्छा। वहां पार्क था, वहां पर हम लोग बैठे, सामान रख दिया, ताला निकाला। जैसे ही चाबी खोली बड़ी तेज आंधी आई, शायद हो सकता है भूकंप भी आया हो। सब गड़बड़, कुछ नहीं दिखाई दिया, वो खत्म। हम्म और फिर 28 फिर यहाँ जन्म ले लिया। तो मनुष्य के बाद मनुष्य जन्म हुआ ना। ये सपना आया था ना माता जी आपको तो? जी लेकिन ये तो पता है 128 साल पहले मेरी संक्रांत से पहले रोज लोहड़ी वाले दिन मृत्यु हुई थी। नहीं माता जी, वो तो सपना था ना, आपको क्या मालूम रियलिटी में? तो मुझे बताया नहीं, सब सपनों में मुझे सब बिल्कुल पिक्चर ऐसी चल रही थी। मैंने ठीक बात पूरी है, तो सपने में था ना माता जी, उसको आप रियल क्यों समझ रहे हैं? तो रियल है वो। कैसे रियल है? वो आपको कह रहे याद है कैसे तुम्हारी हुआ था? नहीं, ये बोल रहे कि तुम्हारी मृत्यु हुई थी 128 साल कौन पहले। बोल रहा है? ये नहीं मालूम कौन बोल रहा है। ठीक है, वो तो सपने में था ना, सपने को छोड़िए माता जी। तो ये तो मानते हैं कि मनुष्य के बाद मनुष्य जन्म होता है। मनुष्य के बाद कुत्ते का भी होता है, गधे का भी होता है, और मनुष्य के बाद मनुष्य होता का भी है, होता है। लेकिन ये नहीं है कि मनुष्य के बाद मनुष्य जन्म भी होता है। हाँ, मनुष्य के बाद मनुष्य जन्म भी होता है। हम भी होता है, भी हाँ होता है। हमेशा हमने भगवत गीता में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ, मध्ये तिष्ठन्ति राजस, जगन्यगुण वृत्तिस्थ, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक लोग हैं उच्च गति को प्राप्त करते हैं, अर्थात उच्च योनियों में चले जाते हैं। राजसिक लोग जो हैं वापस मनुष्य योनि में आते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। और तामसिक लोग जो हैं अपने कर्मों के कारण अधोगति में जाते हैं, नीचे की योनियों में जाते हैं। तो आप कहेंगे कि मेरे सपने के ऊपर बेस्ड होकर के आप इसको बात को सत्य मानेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन मैं मान रही हूँ। आप मानिए ना माता जी, हाँ। मान क्या कर रहे हैं? सपना तो किसी को कुछ भी आ सकता है ना, सपने को रियल नहीं मान सकते। नहीं अभी ये अभी हमने कहा, पढ़ा था, भागवत कथा में पढ़ा था, अगर याद करो, नारद मुनि ने बताया था सपने के बारे में। नहीं यही तो कहा था कि तुम्हारा मृत्यु कब हुई थी तुम्हारी। माता जी सपने में तो अभी आज मैं जिस घर में रुका हुआ हूँ ना, उनको भी हाँ एक सपना आया था अभी। हाँ मैं समय नहीं गंवाना चाहूंगा, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं जिस घर में रुका हुआ वहां पर लगभग एक 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, 30 35 40 वर्ष के। तो वो, उनको भी सपना आया था, और सपने में वो कहीं मंदिर गए हुए थे। मंदिर में वहां फूल चढ़ाने वाले पुलिस वाले पुजारी सब लोग आपस में मिले हुए थे, और हम्म किडनैप कर दिया, परिवार के साथ में थे वो।
और उन व्यक्ति को किडनैप कर लिया और उनकी किडनी वगैरह सब कुछ निकाल दी। और उसके बाद में समय उधर वो उनके केमिकल भरे थे, कुछ भरे थे, वहां से वो भाग के निकले। और बाद में उन्होंने अपनी माता जी को आवाज लगाई, उनकी माँ आई और उनके सब सब परिवार वालों को मालूम पड़ा और उनकी माँ ने माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माता दुर्गा का रूप धारण किया, ध्यान से सुनिए सब लोग। और क्या किया, सबको, जितने भी लोग थे उनके मुंडों को काट दिया। मेरे बेटे के साथ तुमने ऐसा किया है, सबके मुंडों को काट दिया और मुंडों की माला पहन ली उस माता ने। और फिर क्या हुआ, उसके बाद में वो कहती है, देख बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, या माँ तो माँ रहती है, पूरी दुनिया को वो एक तरफ कर देती है, बेटे के लिए वो कुछ भी कर सकती है माँ, ऐसा करके था। और उस दिन से उन्होंने डिसाइड किया, मैं तो नवरात्रि करूंगा ही करूंगा। स्वप्न में था ये सब? हाँ माता जी। तो इसलिए अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा, या तो आप समझाएंगे हमें या हम आपको समझाएंगे, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा समझिएगा। स्वप्न जो है सच्चा नहीं होता है, नारद मुनि ने पहले बता दिया था। स्वप्न में वही चीजें आती हैं जो कभी घटित हुई हैं और मिक्स हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है। उदाहरण दिया था, एक कोई पहाड़ देखा और कभी कभी कोई सोना देख लिया होगा, आपस में वो मिक्स हो जाके सोने का पहाड़ बन जाता है। भगवान करें कि आप माता जी इस जीवन में अच्छे से भक्ति करें, नाम जप करें और दोबारा ऐसे सपनों वाली दुनिया में नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद। हे कृष्ण। तो जो व्यक्ति को स्वेच्छा से तपस्या का जीवन स्वीकार करके स्वयं को भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर तक ले जाना चाहिए और इस प्रकार ब्रह्म सुख का आस्वादन करना चाहिए। तो व्यक्ति को कहाँ लेके जाना है, अपने आप को भगवान की शुद्ध भक्ति के स्तर तक लेके जाना है और ब्रह्म सुख का आस्वादन करना है। अभी कौन सा सुख आस्वादन करते हैं हम? इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख। अभी हमारा मन कहाँ ढूंढ रहा है? इंद्रियों में सुख ढूंढ रहा है। इंद्रिया किसको खींच रही है? मन को खींच रही है। ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग दिखाते तो ऐसा है कि एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, जब पूछने की बारी, प्रभु जी तो अभी इंद्रिया, मन कहाँ भाग रहा है? बाहर इंद्रिय सुख में। जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। अभी क्लास के भागवत कथा वाले ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, किसने देखा है? एक छोटा सा वीडियो भेजा था भागवत कथा वाले ग्रुप में। एक भक्त ने देखा, 2 भक्त ने देखा, आप देखा है? 3 भक्त, 4 भक्तों ने देखा, बहुत बहुत 5-6, धन्यवाद। बाकी सब भक्तों प्रभु से जी इंटरव्यू वाला देखा था हमने। हरे कृष्ण। इंटरव्यू वाला नहीं, इंटरव्यू वाला देखेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं देखेंगे तो कोई बात अभी नहीं। देखा वो देखा इंटरव्यू था वाला प्रभु जी वो दिन, देखा था कि हाँ पानी हाँ, अलग अलग कलर के डाल अलग अलग कलर का पानी एक बर्तन में डाला गया। तो पानी डाला गया कि ये है क्रोध, ये है अहंकार, ये है मोह, ये है मत्सर्य, ये है ईर्ष्या, ये है द्वेष। सब गंदा 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 अलग अलग कलर का पानी डाला गया। पानी पूरा गंदा हो रखा है, उसको कंपेयर किया गया हमारे हृदय से। पर उसमें जब शुद्ध जल डालते हैं, वो एकदम प्योर पानी डालते हैं, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। वो जब हम चैंटिंग का जल डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? हार्ट प्योर हो जाता है। तो कृपया करके समय निकाल करके वो छोटी सी सुंदर सी क्लिप है, देख लीजिएगा। प्रभु जी ईगो से शुरू हुआ है, ईगो से। जी माता जी, धन्यवाद। जी माता जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के स्तर तक आगे बढ़ना है, क्या करके? तपस्या करके। कैसी तपस्या करनी है? एक पैर ऊपर और दूसरा पैर धरती पर, राइट? नहीं प्रभु जी, सिंपल सी तपस्या करनी है। क्या तपस्या करनी है? कि सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके भगवान के मंदिर में जाकर के मंगला आरती करनी है, विग्रह सेवा आदि करनी है। उसके बाद में मंदिर कहाँ? अपना घर का मंदिर ही समझ लो। इतनी सी तपस्या है। प्रभु जी तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा ना? नहीं, आपके घर में आपकी दादी करती थी, आपकी माँ करती थी। सोच लो ये। अभी मैं कल परसों एक परिवार में गया था, तो उसमें एक, इधर देखिए, एक माता जी जिनसे मैं मिला, वो माता जी कह रहे थे कि
मेरी मदर इन लॉ थी ना, वो इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की, इतनी बड़ी भक्त थी, सुबह टाइम पे उठती थी, मंगल आरती करती थी, जाप करती थी, ऐसे करके वो बोल रही थी। तो जिन माता जी से वो बोल रही थी, उनकी वहां डॉटर इन लॉ बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी? डॉटर इन लॉ, बहू बैठी हुई थी। मैंने उन माता जी को बोला, माता जी मैं चाहता हूं कि आपकी डॉटर भी यही बोले। डॉटर इन लॉ भी यही बोले। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि आपकी बहू भी यही बोले कि मेरी सासू माँ इतनी भक्ति करती थी। आप कह रहे हो मेरी सासू माँ, आप भी तो करो। तो सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले। और उसमें आपको मंगला आरती करनी है। उसके बाद में आपको 16 माला का जप करना है। उसके बाद में भगवान के विग्रह की सेवा करना है, श्रृंगार करना है, और भगवान को जो है पुष्पमाला आदि अर्पण करनी है। उसके बाद में भगवान की दर्शन आरती, श्रृंगार आरती करनी है। उसके बाद में आपको गुरु पूजा करनी है, और उसके बाद में आपको भगवान को भोग लगाना है, और साथ में ही आपको भगवत गीता, भागवत आदि का प्रवचन सुनना है, शुद्ध भक्तों का, खास करके प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी का प्रवचन सुनना है। फिर आपने सेवा वगैरह कर ली, कुछ माला बच गई है मान लीजिए, बाद में माला कर लीजिए। ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। नहीं, क्या प्रचिताओं जैसी तपस्या है 10,000 वर्षों तक पानी में रहना? नहीं। तो बहुत सुंदर बोला है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य दुर्लभ देह में मनुष्य को ऐसे भौतिक आसानी से मिलने वाले भोगों को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या नहीं करनी चाहिए। ये तो कुत्ते और सूअर को भी मिल जाते हैं। मनुष्य को तपस्या करके भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर तक अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, और ब्रह्म सुख का आस्वादन करना चाहिए। ब्रह्म सुख मतलब क्या है यहाँ पर? आध्यात्मिक सुख। बोलो, आध्यात्मिक सुख, आत्मा का सुख, आध्यात्मिक सुख, प्रसाद पाने का सुख, दर्शन करने का सुख, नाम जप करने का सुख, भगवान की सेवा करने का सुख, धाम यात्रा करने का सुख, वो सुख है। ठीक है। कल मुझे पूछ रहे थे कुछ प्रभु जी लोग मंदिर में, प्रभु जी आपकी क्लास में भी बहुत सारे लोग होंगे ना, जिनको अभी बोल दिया जाए कि आप थोड़ा थोड़ा लोगों को क्लास लेना शुरू कर दो। तो मैंने ऐसे ही उनको क्या बोलता, मैं बोल दिया हाँ हाँ हमारी क्लास में बहुत सारे लोग हैं जो आगे टीचिंग कर सकते हैं। नहीं, उनकी क्लास में तो सारे लोग बहुत एक्सपर्ट है। वो प्रभु जी है ना, उनकी क्लास में तो सारे लोग एक्सपर्ट है, बढ़िया क्लास दे सकते हैं वो। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारी क्लास में भी सब अच्छे लोग हैं, ऐसे क्या बात करते हैं, वो भी क्लास दे सकते हैं, नोट्स बनाते हैं एकदम बढ़िया। तो यस, आप सब लोग अच्छे हैं, कर सकते हैं, नोट्स अच्छे से बना रहे हो, और उसका उपयोग करके आप प्रचार कर सकते हो। हरे दूसरा कृष्ण श्लोक प्रभु, है। एक बात बोलना चाहूंगी मैं। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु ये क्लास लेने के बाद मैंने हमारे जो पड़ोसी है उनको मैं मंदिर ले गई। मेरा मन बहुत टाइम से था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी, मतलब ये कैसे बोलूं। लेकिन आपकी क्लास ली, उसके बाद में थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं मुझे बताना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो मैंने उनको बताया, उनको मंदिर ले गई, प्रभु जी से मिलाया, माला चैंटिंग करवाई। उनके सब घर में चैंटिंग करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं। भोग तो नहीं लगाते, उनके घर में थोड़ा लहसुन प्याज वगैरह चलता है, तो पानी का भोग लगाते हैं भगवान को, और वो सब लोग पीते हैं और चैंटिंग में करते 2-2 माला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, देखो अपने पड़ोसी को मंदिर ले जाने से पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। अति सुंदर। ये है श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसका हम अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। महत्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्ते स्तमोद्वारं योषितां संग संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहा जा रहा, अनुवाद देखिए। केवल महान भक्तों की सेवा से, आपका हिंदी में अनुवाद देखेंगे अपने पुस्तक के अंदर। महत सेवाम द्वारम, द्वार समझते हैं? द्वार क्या मतलब होता है? द्वार का दरवाजा। दरवाजा। तो एक तो है कहाँ का दरवाजा? मुक्ति का दरवाजा। और एक कहाँ का दरवाजा है? बंधन का दरवाजा। 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा कहाँ का है? मुक्ति का। और एक दरवाजा कहाँ का है? बंधन का।
तो अब आपको कौन सा दरवाजा चाहिए? मुक्ति का प्रभु। मुक्ति का चाहिए। तो संगति किसकी करनी पड़ेगी? भक्तों की प्रभु। भक्तों की। भक्तों की संगति। तो एक वीडियो आया था, आपने भी देखा होगा, कभी शेयर करूंगा वो। तो एक माता जी थे, एक लड़की थे, उसके सामने दो ऑप्शन थे। सैटरडे था, मान लीजिए दो ऑप्शन थे, वेज खाओगे कि नॉन वेज खाओगे? तो उसने चूज किया नॉन वेज। फिर दूसरा ऑप्शन आया कि आप मंदिर जाओगे कि आप बाहर जाओगे? हैं, मंदिर कौन जाएगा, हम जाएंगे, बाहर जाएंगे। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आया, हम अ, नशा करेंगे कि कुछ भगवान का कुछ अर्पण किया हुआ प्रसाद पाएंगे? प्रसाद घास फूस कौन खाएगा? क्या क्या नशा। बोलो, करेंगे। नशा करेंगे। फिर चौथा ऑप्शन आया उसके सामने, खुल जाओ सिम सिम, नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे? हाँ, स्वर्ग जाएंगे। इधर की तरफ जाने लगे तो उधर से एक जोर से झापड़ मारा। फिर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, स्वर्ग क्यों नहीं जाने दे रहे? फिर से वापस वो स्वर्ग जाने की कोशिश कर रही है, स्वर्ग के दरवाजे की तरफ जाए, फिर से एक झपड़ मारा, भंग। अबे मूर्ख, पहले काम तो सारे क्या किए? मांसाहार, नशा, बार, ये वो, और तेरे को स्वर्ग चाहिए? थप्पड़ मार के किसकी तरफ भेज दिया उसको? नरक की तरफ में। तो हमारा भी ऐसा ही है, नरक का दरवाजा खुल जाएगा अगर हम किसकी संगति करेंगे? योषिताम संगी संगम। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग श्लोक हैं, प्रभुपाद जी की वाणी पढ़ के ही हम समझ लेते हैं। केवल महान भक्तों की सेवा द्वारा ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महत सेवा द्वार माहुर विमुक्तेश। महत सेवा, महत मतलब बोलो। यस राजेंद्र प्रभु जी, महत मतलब आध्यात्मिक रूप से उन्नत सेवा। आध्यात्मिक रूप से उन्नत, भगवान की सेवा में लगे हुए दिव्य भक्त, महात्मा। तो महान भक्त। केवल महान भक्तों की सेवा द्वारा ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्तों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। कौन भक्त? श्रीला प्रभुपाद जी, उनकी सेवा करना बहुत आवश्यक है। कैसे सेवा करें प्रभुपाद जी की? जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो पालन करो। और कैसे कर सकते हैं प्रभुपाद जी की सेवा? प्रभुपाद जी ने कहा है कि मेरे मूवमेंट के प्रचार में सहयोग करो। हरे कृष्ण महामंत्र को 10 लोगों को दो, लोगों को मंदिर लेके आओ, लोगों को प्रसाद दो, चैतन्य महाप्रभु से इंट्रोड्यूस करो, जगन्नाथ महाप्रभु से इंट्रोड्यूस करो। इस प्रकार से आप प्रभुपाद जी की सेवा करो। और कैसे सेवा कर सकते हैं? जो प्रभुपाद जी की सेवा में लगे हुए भक्त हैं, पूर्णकालिक समर्पित भक्त हैं, उनको मदद करो। ये प्रभुपाद जी की सेवा है। केवल महान भक्तों की सेवा द्वारा ही व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अर्थात इधर देखिए प्लीज, महान भक्तों की सेवा करोगे तो द्वार खुल जाएगा। किसका? मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। नेक्स्ट, और ऐसे लोग जिनकी मुक्ति में रुचि नहीं है, वे स्त्री संगियों तथा भौतिकवादियों का संग करके स्वयं नरक का मार्ग प्रशस्त करते हैं। योषिताम संगी संगम, या तो खुद जो व्यक्ति स्त्रियों की संगति में करने में लगा हुआ है, या ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है जो व्यक्ति स्त्रियों की संगति करता है। तमो द्वारम, तम का द्वार, नरक का द्वार खुल जाता है। योषिताम संगी संगम। एक कौन सा द्वार है? मुक्ति का द्वार। एक कौन सा द्वार है? नरक का द्वार। तो अगर हम जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, ऐसे दोस्त रखेंगे, ऐसे लोगों की संगति करेंगे जो खुद भी इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, या जो दूसरे इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, उन लोगों की संगति करेंगे, तो क्या होगा? तमो द्वारम, नरक का द्वार खुल नरक का द्वार। जाएगा। फिर क्या कहा जा रहा है? जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग को अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य मान लेता है, तो वह भौतिकवादी जीवन के प्रति पागल हो जाता है और इस प्रकार मुक्त रूप से समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। बहुत ये अगले वाले श्लोक जुड़ गया है इसमें, जो नेक्स्ट श्लोक है वो इसमें जुड़ गए हैं। ये हिंदी पीपीटी अगर डिस्प्ले कर सकते तो बहुत अच्छा होगा, ये वाली जी। तो भी सब लोग बताइए, बताएंगे। प्रवीण राजपूत माता जी, किसकी संगति करने से नरक का द्वार खुलेगा? संगी
स्त्री भोग में जो भौतिक सुख सुविधाओं में जो जो पड़े हैं, भौतिक भोग में पड़े हुए हैं, जो भौतिक भोगों में लिप्त हैं, उनकी संगति करेंगे तो नरक का द्वार नरक खुलेगा। मंजू गुप्ता माता जी माइक अनम्यूट करके बोलेंगे, किसकी जी संगति करने से मुक्ति का द्वार खुलेगा? प्रभु जी, आध्यात्म में जैसे भक्तों की संगति करके प्रभु जी। यह शुद्ध भक्तों की संगति करके। गलती से ये मत सोचना कि ये, मतलब गलती से तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसे एक उदाहरण के लिए कि हम हरि नाम प्रभु जी की सेवा करेंगे तो हमारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर क्या बोला गया साफ साफ? महत सेवा। और महत शुद्ध सेवा भक्तों में की कौन सेवा। है? वो शुद्ध भक्त है, श्रीला प्रभुपाद जी हैं। उनकी सेवा करना। उनकी सेवा कैसे कर सकते हो? वो अलग अलग मैंने आपको बता दिया। तो उनकी सेवा करके हम जो है मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। फिर कहा गया है कि वो लोग क्या मान लेते हैं, जब कोई व्यक्ति इंद्रिय भोग को अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य मान लेता है तो वो भौतिकवादी जीवन के प्रति पागल हो जाता है और इस प्रकार मुक्त रूप से समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। यह आजकल के लोगों का श्लोक है। जो लोग समझ पा रहे हैं थोड़ा समझ जाइए। समझ रहे हैं आप? पूरी तरह से वो सारे पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहते। हाँ, वो क्या कहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग, मजे करना। 4 दिन की जिंदगी है, मजे कर दो, मजे कर लो। और ये भगवत गीता में भी सेम श्लोक आया है 16वें अध्याय में। क्या कहा गया है कि जो दैवी प्रकृति का व्यक्ति है और दूसरा जो आसुरी प्रकृति का व्यक्ति है। आसुरी प्रकृति का व्यक्ति क्या सोचता है? ढूंढ के निकालो श्लोक प्लीज। आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति सोचता है कि जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है और गलत गलत अलग अलग प्रकार के कामों में लिप्त होता है। कौन सा श्लोक है? 16वें अध्याय का 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। क्या लिखा हुआ है? हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। नहीं माता जी, बहुत पहले है, इससे शुरुआत में है। 6वां 7वां इस प्रकार का श्लोक होगा। 7वां भी है, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरम्। क्या अनुवाद पढ़िए? जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। एक और श्लोक सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आसुरी व्यक्ति सोचते हैं जीवन का उद्देश्य इंद्रिय भोग है। देख के बताइए, भगवत गीता का श्लोक है। सबके पास गीता है ना? खोल दो। प्रभु 7 नंबर का श्लोक है क्या शायद। लिखा है? जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो बोला उन्होंने, ये नहीं है प्रभु। साफ साफ लिखा हुआ उसमें। यस, मदद कीजिए प्लीज, समय हो गया, जल्दी से बताओ। 16.9 में भी ऐसा ही दिया हुआ है। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। प्रभु जी 16.13 का है, आसुरी सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वे मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मतलब वो आसक्ति रखता है धन कमाने में। 16.11 to 12 में है। क्या लिखा है? एग्जैक्टली एक श्लोक है। मनीषा साहू माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे पास गीता नहीं है प्रभु जी इस समय। बबीता है? बबीता भी नहीं। उनको भी कथा सुनाया करो थोड़ी सी।
बहुत कहती है प्रभु जी, सुनती नहीं है वो। ये मनीषा माता जी और बबीता माता जी सिस्टर है, इसलिए मैंने ऐसा जोक किया, कोई गलत मत सोचिएगा। ठीक है, तो ये 16वें अध्याय में बताया गया है कि आसुरी व्यक्ति इंद्रिय भोग को ही जीवन का लक्ष्य मानता है और उस प्रकार से इंद्रिय भोग के कार्यों में लिप्त रहता है। तो सेम बात यहाँ पर कही जा रही है कि भौतिकवादी व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग को जीवन का मूलभूत लक्ष्य मान लेता है, वह भौतिकवादी जीवन के प्रति पागल हो जाता है और इस प्रकार मुक्त रूप से समस्त प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, बिना डरे, मुक्त रूप से। ठीक है, 16.10 प्रभु जी। 16.11 है। 16.12 प्रभु जी। 16.9 है प्रभु जी। 16.9 हरे कृष्ण। 9, 10, 11, 12, बहुत बढ़िया। मुझे 10 में लिखा है तो अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहता है। हाँ, और कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मंद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हाँ, इसके आगे पीछे ही है श्लोक, एग्जैक्टली लिखा हुआ। यस, कौशल्या माता जी बोलिए। 11, 12 दोनों एक में ही है प्रभु जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। हरी बोल। कौन सा श्लोक नंबर? 12वां 11वां 12वां प्रभु जी। देखो, मिल गया ना? अनुवाद में ही लिखा हुआ है कि तात्पर्य में लिखा हुआ है? तात्पर्य में। माते एकदम से बस तात्पर्य में, तात्पर्य में मैं पूछ रहा हूँ अभी तो। अनुवाद में लिखा हुआ है, तात्पर्य में म्यूट करो माइक को। अनुवाद में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, 16वें अध्याय का 12वां, 11वां और 12वां ना? जी प्रभु जी। वाह 11-12 दोनों। वाह, मंजू मुरार का माता जी, आप तो एक्सपर्ट हो गए। डांट 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 के यहाँ तक ले आए आपको, हैं? ठीक है। वह समझ नहीं पाता कि इन इंद्रिय भोग के कार्यों में संलग्न रहकर वह केवल अपने भौतिक बंधन को और अधिक जटिल बना रहा है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, परंतु यदि वह इस बात को समझने से चूक जाता है कि इंद्रिय भोग मात्र समय की व्यर्थता है, तो ऐसे व्यक्ति को निसंदेह मूर्ख और पागल समझना चाहिए। और ये हमने कहाँ समझा था? कर्दम मुनि की कथा में। कर्दम मुनि क्या कह रहे थे बाद में? कि हजारों हजारों साल निकल गए किसके अंदर? इंद्रिय भोग में, और काम के अंदर, भोग के अंदर ऐसे समय निकल जाता है, कोई विशेष कार्य नहीं कर पाता। अपने जो भी स्त्री पुरुष संग में समय निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। इसलिए फिर कर्दम मुनि परिवार छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे और स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, वो पढ़ेंगे, उसके बाद आज के कथा को विराम देंगे। स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक आकर्षण व्यक्ति के भौतिक अस्तित्व का आधारभूत कारण है। ये भौतिक जगत क्यों चल रहा है? स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण भगवान ने दिया है, इस कारण से चल रहा है। ठीक है, इस मिथ्या धारणा के आधार पर स्त्री और पुरुष के हृदयों के बीच एक मजबूत गांठ बंध जाती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी स्त्री और पुरुष आपस में संग कर लेते हैं, संग में आ जाते हैं, हृदय ग्रंथिम क्या लग जाती है? गांठ लग जाती है। और जब यह संबंध अपना विस्तार करता है तो व्यक्ति अपने शरीर, घर, संपत्ति, बच्चों, धन तथा अन्य सबसे अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। ग्रह, सुत, आप्त, सब ये श्लोक है बहुत सुंदर। तो इन सब से आसक्त हो जाता है, शरीर से, घर से, संपत्ति से, बच्चों से, धन से अधिकाधिक आसक्त हो जाता है। सदैव मैं और मेरा का चिंतन करते हुए उसका मोह दिन प्रतिदिन गाढ़ा हो जाता है। जब व्यक्ति गंभीरता पूर्वक आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में उसका उद्देश्य विफल हो गया है। तो कब सफल हो गया होगा बताओ?
सुशील कुमार जी, यहाँ लिखा हुआ विफल हो गया है, तो सफल कब मानेंगे? अगर आसक्ति अपने रिलेशंस को छोड़ के भगवान में लगाएगा तभी वो सफल माना जाएगा। एग्जैक्टली उत्तर चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद प्रभु जी। बताएं। अगर देखो क्या लिखा हुआ है, जब तक वे गंभीरता पूर्वक आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, तब तक समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन में उसका उद्देश्य विफल हो गया। वही आत्म प्रभु जिज्ञासा क्या है? आत्म सेल्फ साक्षात्कार क्या है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या कार्य है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। ये अगर कोई ये जिज्ञासा नहीं करता है तो उसका जीवन क्या है? विफल है। और अगर ये कोई जिज्ञासा करता है तो उसका जीवन, बोलो बोलो, तो सफल है। सफल है। तो हम सब लोगों का जीवन क्या हो गया है? सफल हो गया है प्रभुपाद जी की कृपा से। कि हमें तो मालूम भी नहीं था कि जिज्ञासा क्या करनी होती है, और प्रभुपाद जी ने बताया कि ऐसी जिज्ञासा करो, तो मैं कौन हूं, मेरा क्या जीवन का उद्देश्य है। ये सब जिज्ञासा करना भी किसने सिखाया? प्रभुपाद जी ने। तो हम सब लोग प्रभुपाद जी के ऋणी हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रभुपाद जी द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़े, प्रभुपाद जी से आश्रय ग्रहण करें और उनसे दीक्षा लेकर के एक कर्तव्यनिष्ठ भक्त बन करके इस भगवत भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। ठीक है, यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, महाभागवत और ब्राह्मणों में क्या अंतर है? महाभागवत includes the Brahmanas. Brahmana doesn't includes the महाभागवत. महाभागवत ब्राह्मणों से कई गुना श्रेष्ठ होते हैं। क्या ब्राह्मण महाभागवत हो सकते हैं? मे बी और मे नॉट बी। पर क्या महाभागवत ब्राह्मण होते हैं? यस। तो महाभागवत बहुत ऊंचे स्थान है। ब्राह्मण भक्त होगा जरूरी नहीं, पर महाभागवत भक्त होगा ही। ठीक है प्रभु जी, जो वैष्णव होते हैं वही महाभागवत होते हैं। जब मात्र वैष्णव होना ब्राह्मण से काफी ऊंचा नहीं है। वैष्णव, हाँ, वैष्णव में भी शुद्ध वैष्णव होना तब महाभागवत है। हाँ, शुद्ध वैष्णव महाभागवत कहलाते हैं। यस, हमारे जैसे नाके टीला गलेर माला ये तो कलीर चिला ऐसे वैष्णव नहीं है महाभागवत। महाभागवत इनसे भी ऊपर है। गले में टीला डाल दिया और नाके सिर पर टीला डाल दिया, गले में कंठी माला पहन दिया, ऐसा कपड़ा पहन दिया, प्रभुपाद जी को धारण कह कर सकते दिया हैं। और बोलेंगे हम महाभागवत हैं। हमें नहीं, जैसे प्रभुपाद जी कली जैसे के चेले हैं। महाभागवत। प्रभुपाद जी महाभागवत है। प्रभु जी, जैसे सुखदेव गोस्वामी भी महाभागवत थे। यस, प्योर डिवोटीज। प्योर। यस। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आबूरण में अपने हरे कृष्णा मंदिर है क्या? नहीं है। अच्छा। और एक क्वेश्चन और था अपने भागवत से, और जो महाभारत आती है टीवी पे उसमें था, तो जैसा आपने इसमें कहा कि इसमें बताया गया है कि जो भरत राजा था उनके नाम पे भारतवर्ष मतलब भारत का नाम पड़ा, राइट? तो इसमें जो लिखा हुआ है इसमें कैसा बताया हुआ है कि शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, और शकुंतला मेनका अप्सरा की पुत्री थी राजा भरत के साथ, मतलब राजा भरत के शॉर्ट में ये है कि शकुंतला और जो क्या नाम है दुष्यंत के पुत्र को जो भरत हुए उनको भी भरत कहा जाता है और उनके नाम पर भारत हुआ ऐसा बताया जाता है। यस, कहने वाले कुछ लोग कहते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा समझाया है कि ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, उनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। किसी और को थोड़ा इसमें हेल्प करना तो कर सकते हैं। मैं इतना से उत्तर देना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी ने और भागवत में ऐसा लिखा हुआ, इसलिए हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कोई नया साधक है तो क्या उसे तुलसी माला पे जप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कितना नया है? प्रभु जी, जैसे अभी किया हो 5-6 महीने से ही। महीनों से निर्भर नहीं करता है। तुलसी माला पे जब वो व्यक्ति कर सकता है जो लहसुन प्याज नहीं खाता है, और भले उसको 1 दिन हुआ है 2 दिन हुआ है, तुलसी माला पे जब कर सकता है और प्रभुपाद जी के दिए गए आदेश को पालन करता है, नियम को पालन करता है।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण तुलसी प्रभु माला जी। आप सबको धारण करनी है, गले में कंठी माला सबको धारण करनी है। समझो, थोड़ा पीछे मत रहो भक्ति में। यस, और कोई? ठीक है, तो आज इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में, प्रैक्टिकल जी, पॉइंट के रूप में एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक पिता को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। जैसे ऋषभ देव जी सबके सामने अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे हमें भी अपने पुत्रों को शिक्षाएं देनी चाहिए। और ऋषभ देव जी ने साफ साफ कहा, मनुष्य जीवन को ऐसे व्यर्थ में नहीं गवा देना है, तपस्या करनी है और भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने कहा, जैसे आप ये शिक्षा अपने बच्चों को देने की है, क्या हमने कभी ऐसी शिक्षाएं दी? नहीं दी हमने। क्या शिक्षा दे सकते हैं? और बोल रहे हैं कि कभी भी कुसंगति में मत जाने देना, सुसंगति में रखना, जीवन का उद्देश्य समझाना, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रश्न आदि उनको करवाने की चेष्टा करना, आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान देना, ये है पिता का कर्तव्य, ये है माता का कर्तव्य। ऋषभ देव जी स्वयं कर रहे हैं और इसलिए आगे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, आपको माता बनने का अधिकार नहीं है, आपको गुरु बनने का अधिकार नहीं है, आपको राजा बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर जो निर्भर लोग हैं उनको आप मुक्ति प्रदान नहीं कर रहे हो। तो आगे ऋषभ जी बोलेंगे इसलिए, ठीक है। हरे कृष्णा। एक आवश्यक सूचना, 17 तारीख को श्री रामनवमी है। आप सब लोग वृंदावन चंद्रोदय मंदिर पधार सकते हैं। अपने आसपास के मंदिर में जहाँ रामनवमी हो रही है मना सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने नववर्ष पर, भारतीय नववर्ष पर अपने घर में दीपक जलाए और चौखट पर रखे वगैरह? भारतीय नववर्ष पर मंदिर में जलाए, मंदिर में तो डेली जलाते हैं प्रभु जी। मंदिर में तो डेली जलाते हैं। मुख्य द्वार पे जलाए थे प्रभु जी। मुख्य द्वार पे मैंने आपको कहा भी मुख्य था, दरवाजे पर। क्लास में भी कहा था कि नववर्ष को मनाना शुरू कर दो, भारतीय नववर्ष को मनाना। अपने द्वार पर बहुत सारे भक्तों ने जलाए हैं, उनको प्रणाम है, अपनी संस्कृति को बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं। भाई मुझे क्यों म्यूट करते हो? बाकी लोगों को म्यूट करो ना। प्रभु जी रामनवमी पर बस जा रही है ना मंदिर से? यस, तो मतलब जो ठीक है। जो लोग अभी जाना। दूसरा अनाउंसमेंट है। आप सभी इतने स्ट्रॉन्ग डिवोटी हैं, मंदिर से जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। मेरे पास क्लास में से 2-3 भक्तों